स्वागत है आप सभी का बंधनों के इस दुनिया में, जहां पे नए बॉन्ड बनते ही पुराने टूट जाते हैं। लेकिन मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर दुर्गानंद कुशवाहा आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। मैंने आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पूरा कर दिया है, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आज बारी है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। बच्चों के डिमांड के बाद कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दीजिए, तो आप सभी के लिए मैं उपस्थित हूं यहां पे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर लेकर के। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा आदत है, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं सिर्फ मुद्दों का, मैं बात करता हूं सिर्फ केमिस्ट्री का, क्योंकि हम अपने वीडियो में रसायन का राज खोलने का काम करते हैं, बकवास करने का काम नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। प्यारे बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का। इस चैप्टर में ये जो हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम लोग सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को एकदम पूरा चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर हम बात करें एसिड का, तो एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं, हम लोग एसिड के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड में जीरो से और हम लोग पहुंचेंगे हीरो तक। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जब आप लोग बहुत ही नीचे वाले क्लास में एसिड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। मैं एसिड का कहानी यहीं से चालू करूंगा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं, और इसी कहानी को हम लोग बहुत ही आगे तक ले जाएंगे कि मॉडर्न डिफिनेशन क्या है एसिड का। और आप ये बात समझ लीजिए कि एसिड किसको बोलते हैं, इसका कोई एक डिफिनेशन नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से एसिड और बेस का अलग अलग डिफिनेशन है, जिसमें हम लोग क्लास 10th में सिर्फ दो के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला वही जिसको आप लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। और दूसरा आर्हेनियस का कंसेप्ट। आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या है हम लोग वो पढ़ेंगे। बाकी जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वहां पे आप लोग एसिड और बेस को डिफाइन करने का अलग अलग मेथड पढ़ोगे, अलग अलग तरीका पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एसिड क्या होता है। मैंने आपके लिए सब कुछ लिख करके रखा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एसिड क्या होता है। तो देख लीजिए, एसिड का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस, एसिड का मतलब क्या हुआ, वैसा सब्सटेंस जिसके पास सावर टेस्ट होता है, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब हमारे पास जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको दो टाइप में बांटते हैं। ये बात याद रख लेना है कि हमारे पास जितने भी एसिड है हम लोग उसको कितने टाइप में बांटते हैं, दो टाइप में बांटते हैं। उसमें से एक का नाम है ऑर्गेनिक एसिड, और याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनिक एसिड है हम लोग इसको बोलते हैं वीक एसिड, यानी कि कमजोर एसिड। और ये जो मिनरल एसिड है हम लोग इसी का नाम दे देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग बात करेंगे। तो आप सबसे पहले समझिए कि हम लोग एसिड को मेनली दो टाइप में बांटते हैं, हालांकि कई टाइप में बांटते हैं, लेकिन हमारे पास अभी दो टाइप है। उसमें से एक का नाम है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा का नाम है मिनरल एसिड। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है वैसा एसिड जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं या किसी न किसी एनिमल्स में पाए जाते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वैसा एसिड जो नेचुरल तरीके से पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे पास नींबू होता है, लेमन होता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड हुआ जो नेचुरली किसी प्लांट में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चींटी का जो डंक होता है उसमें भी एसिड पाया जाता है। तो वो जो एसिड है वो नेचुरली किसी एनिमल के बॉडी में पाया जा रहा है, तो वो एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो हम तो उनको सिंपल यही बोलने वाले हैं कि ऑर्गेनिक एसिड का मतलब वैसा एसिड जो या तो प्लांट में पाए जाते हैं
या तो एनिमल्स में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलने वाले हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, ये बात याद रखना है। अभी बस आप याद रखिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब है, हम लोग किसी को स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस का, तब मैं वहां आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हुआ। अभी फिलहाल आप अपना याद रखिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हम लोग उसको वीक एसिड बोलते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने एसिड वगैरह के बारे में सुना होगा कि बहुत खतरनाक होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तेजाब होता है, ठीक है, अगर हम किसी के स्किन पे रख दे तो उसका पूरा का पूरा स्किन जल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लेमन है, हमारे पास नींबू है, अगर नींबू का रस आपके स्किन पर रख दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो नॉट हार्मफुल टू ड्रिंक और ईट, यानी कि इसको हम इजीली खा सकते हैं, इजीली पी सकते हैं, जो करना है आप कीजिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं है, ये बात याद रखना है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में दो तीन बात याद रखना है। पहला बात, ये नेचुरली तरीके से प्लांट या एनिमल में पाया जाएगा। दूसरा बात, ये वीक एसिड होते हैं। तीसरा बात, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नेचुरल एसिड के बारे में याद रखना है कि नेचुरल एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनका सोर्स क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एसिड है, हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड तो याद रखना है कि भाई एक ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, तो आपको ये बात याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो सारा का सारा यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा विनेगर का, ठीक है। ये जो विनेगर है इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, ये जो विनेगर है इसको कहा जाता है सिरका, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी एसिटिक एसिड का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ये बात याद रखना है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई साहब विनेगर एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है, यानी कि विनेगर सॉरी अब विनेगर किस एसिड का नेचुरल सोर्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। यानी कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास दही है या हमारे पास सौर मिल्क है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। यानी कि लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है, तो कर्ड, दही, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कौन सा फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास लेमन है वही सिट्रस फ्रूट में आ गया, अगर हमारे पास लेमन है उसमें कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। हमारे पास टेमरिंड है इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एंड कास्टिंग मैंने अभी आपको बताया था कि चींटी का जो डंक होता है उसमें भी एसिड होता है, और उस एसिड का क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड नाम है, और इसी एसिड का एक और नाम है मिथेनोइक एसिड, ये बात याद रखना है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH2COOH। अगर आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी जब हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को ढंग से जानेंगे, ठीक है। तो एंड के स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसका दूसरा क्या नाम है, मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रख लेना है। अगर हम एप्पल का बात कर ले तो इसमें भी एसिड होता है और उसका क्या नाम है, मैलिक एसिड नाम है। उसी तरीके से अगर हम टोमेटो का बात करें तो टोमेटो में भी एसिड पाया जाता है और उसका क्या नाम है, ऑक्जेलिक एसिड नाम है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको जितना भी एसिड और उसका नेचुरल सोर्स बताया आपको याद रखना है। तो ये जो भी एसिड है ये सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी एनिमल में पाया जाता है। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मिनरल एसिड के बारे में कि मिनरल एसिड किसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एसिड है वो नेचुरली प्लांट एनिमल में पाया जाता है तो हम लोग उसको बोल देंगे ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी एसिड है जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं मिनरल्स वगैरह का इस्तेमाल करके, हम लोग उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। ये बात याद रखना है, यानी कि वैसा एसिड जो प्रिपेयर किया जाता है मिनरल से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये 3-4 एसिड है जो मिनरल एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको फॉर्मूला जानना है तो ये HCl होता है।
अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला जानना है तो H2SO4 होता है। अगर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जानना है तो ये HNO3 होता है। अगर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला जानना है तो वो होता है H2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चार एग्जांपल्स है ये मिनरल एसिड का एग्जांपल है, और इस चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, दीज ऑल एसिड्स आर टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। ये बात याद रखना है। अब देखिए ये जितना भी एसिड है ये सारा का सारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये बात याद रखना है। मैंने यहाँ पे जितना भी एग्जांपल लिखा है यानी कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन याद रखना है कार्बोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। यानी कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो है तो मिनरल एसिड लेकिन ये वीक एसिड है, ये बात याद रखना है। कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है लेकिन ये मिनरल एसिड है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑल मिनरल एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स बट मैक्सिमम मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कॉल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये बात याद रखना है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसको हम ड्रिंक और ईट नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी या सुना होगा कभी कि अगर किसी के स्किन पर सल्फ्यूरिक एसिड रख दिया जाए तो उसका स्किन पूरा का पूरा बर्न कर जाता है। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब बहुत ही डेंजरस एसिड है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम किसी इंसान को डाल दे तो वो पूरा जल के राख हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी पूरा समझिए एक तरीके से जो है गल जाएगा पूरा उस एसिड में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, जो मिनरल एसिड होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, हम लोग ना इसको ड्रिंक कर सकते हैं और ना ही इसको ईट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, एसिड क्या होता है, तो भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको एसिड बोलते हैं। एसिड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। जो एसिड नेचुरली प्लांट और एनिमल से पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ये खतरनाक नहीं होते हैं, ये कमजोर एसिड होते हैं। दूसरा टाइप हो गया मिनरल एसिड, जो मिनरल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन एक मिनरल एसिड ऐसा भी एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और उसका क्या एग्जांपल है, वो कौन है, वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। ये बात याद रखना है। तो मैंने आपको एसिड के बारे में बताया, और एसिड दो टाइप के होते हैं मैंने आपको ये भी बताया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल और उनका नेचुरल सोर्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड और वो कहां कहां पाए जाते हैं, वो किस किस प्लांट या किस किस एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या किया कि एसिड को दो भाग में बांट दिया। ठीक है, एक का क्या नाम था, एक का नाम था ऑर्गेनिक एसिड और एक का क्या नाम था, मिनरल एसिड। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एसिड को दो टाइप में और बांटेंगे। उसमें से एक का नाम होगा कंसंट्रेटेड एसिड और एक का क्या नाम होगा, डाइल्यूट एसिड। जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, तो उसमें आप लोग कभी कभी देखे होंगे वहां पर लिखा होता है कि जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब जिंक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे डाइल्यूट का क्या मतलब है, वहां पे कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, आप लोग जानते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा एसिड है जिसमें पानी का मात्रा बहुत कम है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 100 ml एसिड है, ठीक है, 100 ml एसिड है और उसमें 5 ml पानी है, 5 ml पानी है, 5 ml वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा एसिड है जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा एसिड है जिसमें 5 ml H2SO4 है लेकिन 20 ml वाटर है। ठीक है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या कि इसमें भाई पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वैसा एसिड जिसमें पानी बहुत कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड है जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है, यानी कि वैसा एसिड जिसमें पानी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ कि वैसा एसिड जिसमें वाटर बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा बात हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, हम मान लीजिए कि मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड है और हम चाहते हैं कि ये डाइल्यूट बने, यानी कि एक कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या उपाय है, उसमें पानी डालो। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिला करके उसको डाइल्यूट बना सकते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि सर मान लीजिए कि मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड है और उसको हम डाइल्यूट बनाना चाहते हैं,
तो हम एसिड में पानी डालेंगे या पानी में एसिड डालेंगे? ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा है सर दोनों तो सेम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात है। ये एसिड और बेस का कहानी है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग बात है। आप एसिड में पानी डालोगे ये अलग बात है, और आप पानी में एसिड डालोगे ये एक अलग बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसमें हम उसमें मतलब किसी भी एसिड को पानी में डाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि जैसे चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा। ठीक है, और थोड़ा सा हम समझने का इधर प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड है। हमारे पास क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक एसिड है। ठीक है, इसमें एसिड रखा हुआ है। थोड़ा सा कहानी समझिए, मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, अब हमें इसको डाइल्यूट बनाना है। हमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट बनाना है। हमें इसको क्या बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, यानी कि एक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये कैसा एसिड हो जाए, ये डाइल्यूट एसिड हो जाए। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसका क्या उपाय है हम लोग ये जानने वाले हैं। यानी कि एक कंसंट्रेटेड एसिड को अगर हम डाइल्यूट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, तब हमारे पास क्या उपाय है। तो देखिए हमारे पास दो उपाय हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एसिड है। मान लीजिए कि मेरे पास एसिड है, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि हम एसिड में पानी को डालते हैं। तो होता क्या है कि जब आप लोग एसिड में पानी को डालोगे, ठीक है ना, जब आप लोग एसिड में पानी को डालोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि यहां पर हीट रिलीज होगा। अब यहां पर एसिड का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, यहां पर एसिड क्या है, ज्यादा है, उसमें हम थोड़ा 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 पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा हीट बनेगा, जो क्या कर सकता है, हमारे मुंह को जला देगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि हम एसिड है उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इतना ज्यादा हीट बनाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे फेस को बर्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि हमारे पास अब यहाँ पे पानी है। ठीक है ना, अब इसमें हम एसिड नहीं ले रहे हैं, अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, अब इसमें हम वाटर ले रहे हैं, अब इसमें हम पानी ले रहे हैं, और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए यहां भी हीट बनेगा। ठीक है, जब कभी भी वाटर और एसिड कांटेक्ट में आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट बनता है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, ज्यादा पानी है लेकिन थोड़ा थोड़ा एसिड मिला रहे हो, थोड़ा थोड़ा एसिड। तो मान लीजिए आपने थोड़ा सा एसिड बनाया तो थोड़ा सा हीट बना, तो थोड़ा सा हीट बनेगा तो पानी ज्यादा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उस हीट को नॉर्मल कर देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी हम एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम लोग एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, याद रखना, हम लोग पानी में एसिड मिलाते हैं। ठीक है ना, तो मिला जुला करके मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो फंडा है ये रॉन्ग फंडा है, और ये वाला जो फंडा है ये क्या है, ये बिल्कुल सही फंडा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे वही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, क्या लिखा हुआ है कि डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग एसिड टू वाटर। ठीक है ना, यानी कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो हमेशा उस एसिड को पानी में डाला जाता है, एसिड को पानी में डाला जाता है, पानी को एसिड में नहीं डाला जाएगा। इसके कितने कारण है, तो इसके दो कारण है। ठीक है ना, एक कारण क्या है कि जब कंसंट्रेटेड एसिड को आप पानी में डालोगे, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए तो हीट इवॉल्व होगा। ठीक है ना, और जो इजीली पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि पानी जाता है। लेकिन अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगा, जिसके कारण आपकी स्किन को वो बर्न कर सकता है। तो ये बात याद रखना है। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका है। तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, तो भाई जिसमें पानी बहुत कम है कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है उसको डाइल्यूट एसिड। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड है और उसको डाइल्यूट बनाना है तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप एसिड को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालो। ठीक है, एसिड को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालो, पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को पानी में डालना है। ठीक है ना, इस फंडे को याद रखना है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा बात है, इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला फंडा है वो है आर्हेनियस कांसेप्ट। मैंने अभी आपको जो एसिड के बारे में बताया, ठीक है, कि एसिड खट्टा होता है, मीठा होता है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, वो क्या है, वो बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात का मतलब क्या होगा कि जब नींब बहुत छोटा होता है तब जाकर के ये कहानी से पड़ता है कि जो भाई स्वाद में खट्टा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एसिड बोलने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है एसिड का, ठीक है ना। आर्हेनियस कौन है? साइंटिस्ट है जो एसिड के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि भाई हम लोग एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है, ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारे पास एक पदार्थ है HCl, ठीक है ना। जब आप इसको पानी में डालोगे, किसमें डालोगे? पानी में। आपके पास मान लीजिए कि HCl है, और जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या होगा? ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास H2SO4 है, ठीक है ना, और जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक एसिड है जिसका नाम है CH3COOH, एसिटिक एसिड। जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंडा होने वाला है हमारे साथ, ठीक है ना। तो ये फंडा हमारे साथ होने वाला है। तो ये जो आर्हेनियस है ना, इनका कहना है कि देखो ये जो भी है ना, जैसे मान लो कि आपके पास ये HCl है, जब आप इसको पानी में डाल रहे हो तो ये हाइड्रोजन बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। ये क्या बना रहा है? ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है, ये बात याद रखना है, ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है। उसी तरीके से हमारे पास H2SO4 है, जब इसको भी हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो क्या बना रहा है? ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है, तो ये बात याद रखना है। उसी तरीके से जब हम लोग इसको देखते हैं, एसिटिक एसिड को देखते हैं, तो जब हम लोग इसको पानी में डाल रहे हैं तो ये भी क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहा है, ये बात याद रखना है। ये भी क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयन बना रहा है, ठीक है ना। तो आर्हेनियस का कहना था कि देखो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा चीज है जिसको तुमने पानी में डाला और अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, यानी कि अगर वो हाइड्रोजन आयन दे दिया, इसका मतलब हुआ कि वो एसिड है। इसका मतलब हुआ कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है ना, और ये भी एसिड है। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि H2SO4 एक एसिड है, ऐसा क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे? कि जब हम लोग H2SO4 को वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? टूट करके, डिसोसिएट होकर के वो H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जिसके कारण ये क्या है? एसिड है। तो आर्हेनियस का क्या स्टेटमेंट हुआ? आर्हेनियस का स्टेटमेंट हुआ कि एनी सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। ये बात याद रखना है, ठीक है ना, कि आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो लोग होगा, ठीक है ना, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात याद रखना है, ठीक है ना, कि जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्हेनियस, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी समझिए। जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के रूप में रहता नहीं है, ये क्या करेगा? तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन आयन बना है ये तुरंत हाइड्रोजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा और ये बना देगा H3O पॉजिटिव। क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये बात याद रखना है, ठीक है। इसका क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन नाम है। यानी कि मेरे कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है, कि जब आप लोग HCl को वाटर में डालोगे, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। ये बात भी सही है या नहीं? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जब HCl को हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा और क्या देगा? क्लोरीन आयन देगा, ठीक है ना, क्लोराइड आयन देगा। यानी कि हाइड्रोजन के बदला आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, क्योंकि वाटर में जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं रहता है, वो हाइड्रोजन आयन तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो ये दोनों बात सही है। आपको H पॉजिटिव लिखना है वो भी बिल्कुल सही है। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको, चलिए मैं आपको इसके लिए, अगर आपको हाइड्रोनियम आयन लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप क्या करोगे? इसको याद रखोगे, ठीक है ना, इसको याद रखना है। मैंने आपको क्या कर दिया? बॉक्स में घेर दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को आर्हेनियस का कंसेप्ट समझ में आया होगा पूरा, कि हम लोग एसिड किसको बोलने वाले हैं। तो एसिड का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो वाटर में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। उसी तरीके से बेस का भी डिफिनेशन है, ये हम तब बताएंगे जब हम लोग बेस पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास HCl है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है? HCl है।
जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे तो ये H3O पॉजिटिव देगा और क्या देगा, Cl नेगेटिव। यहां पर आप H पॉजिटिव लिख सकते हैं, दोनों बात सही है। उसी तरीके से आपके पास H2SO4 है, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये H3O पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल दो कि ये H पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, दोनों बात सही है। ये H पॉजिटिव बना देगा और क्या बना देगा, SO4 2 नेगेटिव बना देगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव बना देगा और NO3 नेगेटिव बना देगा, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। उसी तरीके से आपके पास मान लीजिए इस तरीके से है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, ये भी H पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये CH3COO नेगेटिव भी बनाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास CH2COOH है, ठीक है, जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या बना देगा, CH3COO नेगेटिव बना देगा और क्या बना देगा, H पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल को जब आप देखोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो दो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों एसिड है ये वाटर में घुलने पर भले ही हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, यानी कि आयंस में ढंग से नहीं टूट रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी कि आयंस में ढंग से नहीं टूट रहा है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों एसिड ऐसा एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। और ये जो तीनों का तीनों एग्जांपल है, ये क्या हो रहा है, जब ये एसिड वाटर में घुल रहा है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, वैसा एसिड जो वाटर में घुलने पर 100% आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वैसा एसिड जो वाटर में घुलने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं टूटता है, हम लोग उसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और वीक एसिड का एग्जांपल कौन कौन है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारा का सारा क्या है, वीक एसिड है। और जितने भी मिनरल एसिड है एक को छोड़ के, ठीक है, वो क्या है, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो बच्चा वाला बात हो गया। बड़ा लेवल का बात क्या है, बड़ा लेवल का बात यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वैसा एसिड जो वाटर में घुलने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वीक एसिड बोलने वाले हैं। तो ये बात याद रखना है। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तब। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख करके जाइए, ठीक है, लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।